बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाहज़ेब तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। नाजरीन, अपने लिए तो सभी जीते हैं, असल जिंदगी का मकसद यह है कि दूसरों के लिए जिया जाए। आज इंसानी हमदर्दी रखने वाले कुछ ऐसे इंसान दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद जरूर हैं, जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की मदद की हकीकी मायने में असल जिंदगी का मकसद समझते हैं। नाजरीन, आज मैं बात करने जा रहा हूं अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाली फरिश्ता, जो कि खातून हैं, जिनकी उम्र 29 साल खातून की उनकी उम्र है, जो कि नाडार, बेखौफ और एक बहादुर जुर्रत रखने वाली खातून हैं, जिनकी खिदमात पूरी दुनिया में मशहूर हैं। नाजरीन, आज हम इन्हीं के हवाले से बात करेंगे, और जो कि फरिश्ता कोहस्तानी हैं, इनका ताल्लुक तो अफगानिस्तान से है, जिनको कत्ल कर दिया गया है। और ये एक अफसोसनाक खबर थी, और इस हवाले से हम आपको बताएंगे कि इनको कत्ल किस तरह किया गया और आखिर इनकी खिदमात क्या हैं, कि जिनकी खिदमात को आज जो है वो पूरी दुनिया याद रखेगी, और किसके लिए खिदमात इनकी थी। नाजरीन, फरिश्ता कोहस्तानी जो है वो बचपन से ही दूसरों की के लिए हमदर्दी का जज्बा रखती थी, कुछ करने का जज्बा रखती थी, अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए, यानी कि कुछ मुख्तलिफ करना चाहती थी, डिफरेंट करना चाहती थी। नाजरीन, वो थोड़ी सी जब उनके अंदर जब जज्बा आया लोगों की खिदमत का, तो उन्होंने अपनी एक वेलफेयर बनाई, खवातीन तोहफ़्फ़ुज़ वेलफेयर का एक क्याम बनाया, जिसके प्लेटफॉर्म से उन्होंने इतना काम किया कि वहां पर खवातीन जो थे उनको बेदार किया, उनको हकूक बताए, उनको जीने का नया मकसद और नई जो उम्मीद है वो दिखाई। नाज़रीन, खवातीन के साथ होने वाली ज्यादतियों, होने वाले तशद्दुद और बेसहारा खवातीन, लड़कियां, नाज़रीन, उनके लिए इस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने भरपूर तरीके से आवाज़ बुलंद की, और उनको हकूक दिलवाने के लिए हर तरह का जो है वो इक़दाम अपनाया, और उनका जो नाम था वो पूरी दुनिया में आज अमर हो चुका है। नाजरीन, फरिश्ता कोहस्तानी जो हैं अफगानिस्तान के एक इलाका कोहिस्तान से उनका ताल्लुक था, बहुत मशहूर इलाका है कोहिस्तान। नाजरीन, फरिश्ता कोहस्तानी जो थी, आज से चंद माह पहले, यानी कि चंद कर लें 2-3 माह कबल, उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्टें की, और माह नवंबर में भी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपलोड की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उनकी जान को भी खतरा है, उन्हें धमकियां मिल रही हैं। यहां तक कि उन्होंने इतनी जद्दोजहद की कि आखिर पर वो थक चुकी थी, और उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान जो है वो कोई मुल्क रहने की जगह नहीं है, क्योंकि वहां पर लोगों की जो जिंदगियां हैं वो महफूज नहीं है। नाजरीन, आपको याद होगा जो पिछले सदारती इंतखाबात से अब्दुल्ला जो थे, वहां की बहुत मशहूर जो सियासी शख्सियत थी, उन्होंने सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया, और जो फरिश्ता कोहस्तानी थी उसमें अब्दुल्ला के जो सदारती इंतखाबात की इलेक्शन मुहिम थी, उसमें उन्होंने भरपूर तरीके से इनका साथ दिया। ये नहीं कि वो सियासी थी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो जानती थी कि अब्दुल्ला ही वो खवातीन के जो मसाइल हैं वो हल कर सकते हैं, खवातीन की जो सहूलियात उनको दे सकते हैं, खवातीन के लिए हकूक पैदा कर सकते हैं, उनके हकूक को तोहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने चंद मुतालबात अब्दुल्ला के सामने रखे, उन्होंने इस मुतालबात को तस्लीम किया और वादा किया कि वो इक़्तिदार में आकर वो इनकी जो मुतालबात हैं मानेंगी। नाज़रीन, यकीनन वो वहां के खवातीन के लिए एक फरिश्ता थी। फरिश्ता कोहस्तानी को वहां की जो खवातीन थी, यकीनन वो अपने लिए एक मसीहा मानती थी, अपने लिए एक फरिश्ता जरूर मानती थी, क्योंकि कल वहां की जो खवातीन थी जिनके ऊपर बेपनाह पाबंदियां लगाई गई थी, जिनकी जो जिंदगी थी ये जबरन कर दी गई थी, जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। नाज़रीन, जिनको बदचलन बदकिरदार का ताना देकर घरों से निकाल दिया गया था, जो बेसहारा हो चुकी थी, जो तलाक याफ्ता थी, जिनके हकूक नहीं मिल रहे थे,
नाजरीन, फरिश्ता कोस्तानी ने उन सब के सर पर हाथ रखा और उन सब को उनके हकूक दिलवाए अपनी गवर्नमेंट से, क्योंकि फरिश्ता कोस्तानी जो थी वो इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि वहां की जो गवर्नमेंट थी, वहां के जो ऐवान थे, उन तक इनकी बातें पहुंचना शुरू हो गई। वहां के जो ऐवानों के जो सदारत के जो सदर थे वो बड़ी अहमियत इनको देने लगे, इनको कदरे निगाह से देखने लगे, क्योंकि वाकया ही फरिश्ता कोस्तानी जो थी वो कदरे निगाह के काबिल थी और इनकी बेपनाह खिदमात थी। नाजरीन, आज भी चंद लोग दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद हैं, जिस तरह अफगानिस्तान की बेटी फरिश्ता कोस्तानी है, जिसकी बेपनाह खिदमात है अपनी आवाम के लिए। वहां पर उसने खवातीन के लिए सेंटर कायम किए, खवातीन के लिए राइशें कायम की। इसी तरह पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी बेटी मलाला यूसुफ, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, उनकी भी बेपनाह खिदमात हैं। उन्होंने भी बच्चों की तालीम के लिए बेपनाह इक़दाम किए। उन्होंने भी खवातीन को तोहफ़्फ़ देने के लिए भरपूर जदोजहद की। उन्होंने कम सन बच्चों को बजाय इसके कि वो जाकर मजदूरी करें, जाकर मेहनत करें, उन्होंने उनके वालिदैन को इतना शऊर दिया कि आज उनके बच्चे हैं वो अच्छे स्कूलों में मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। और यकीनन आज दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं। यकीनन आज इस दौर में, जदीद दौर में, इस दौर में कि आज तकरीबन ज्यादातर लोग पढ़े लिखे और बाशऊर लोग हैं, यहां तक कि वो दूसरों की मदद करें और अपनी खुदगर्जी में मुब्तला हैं। इस अंधेरे दौर में भी आज चंद लोग ऐसे मौजूद हैं जो उम्मीद का दिया उठाए, रोशनी का दिया उठाए, आज भी घूम रहे हैं इस गर्ज से, क्योंकि वो दूसरों की मदद ही अपनी जिंदगी का असल जीने का मकसद समझते हैं और दूसरों की मदद करना ही वो बेहतर समझते हैं। नाजरीन, इनके इंतकाल की जो खबर थी, इसकी तस्दीक अफगानिस्तान के जो वजारत दाखिला के जो तर्जुमान हैं तारक आर्यान, उन्होंने भी अपनी बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि जो फरिश्ता कोस्तानी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और कल फरिश्ता कोस्तानी जो दूसरों के लिए हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती थी, आज यकीनन उन्हें ही जो है इंसाफ जो मिलता हुआ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि गर्ज इसके, क्योंकि आज तक अफगानिस्तान में बेपनाह लोग कत्ल किए गए, बेपनाह जर्नलिस्ट कत्ल किए गए, बेपनाह जो हैं जिनने आज जिसने आज जहां पर भी आवाज़ बुलंद की और आज उसे हटा दिया गया रास्ते से, यकीनन वो हट तो ज़रूर जाते हैं। उनका जो मकसद होता है लोगों की मदद करना, लोगों के मसाइल को हल करना, और उनके जो मकसद होता है वो कामयाब ज़रूर हो जाता है। वो तो रास्ते से हट जाते हैं, लेकिन उन जैसा जज्बा मज़ीद लोग रख कर ज़रूर सामने आते हैं। और ऐसे जो लोग जहाँ जहाँ पर जिस इलाके में काम कर रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, किसी भी जमात से हो या किसी से भी फ़िरके से हो, और वो उनका अगर अच्छा मकसद है, क्योंकि उनका जो मकसद है वो इंसानियत के लिए है, इंसानियत के ख़िलाफ़ नहीं। अगर जो अच्छा मकसद इंसानों के लिए कर रहे हैं, इंसानों के लिए रहनुमाई पैदा कर रहे हैं, इंसानों के मसाइल हल कर रहे हैं, किसी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो वो इंसानियत के लिए कर रहे हैं। और हम ऐसे लोगों को सलाम पेश करते हैं। जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह भी, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए बेपनाह खिदमात उनकी मौजूद हैं। और आज 25 दिसंबर आज उनकी यौम पैदाइश का दिन है। और नाज़रीन, उनकी भी जो खिदमात थी वो पाकिस्तानी अवाम, जो 28 करोड़ अवाम हैं, वो कभी भूल नहीं सकती। उन्होंने भी पाकिस्तान जैसी बहुत बड़ी जो नेमत है हमें दी, और इसको संभालना, इसे तरक्की की राह पर चलाना, और इससे नाज़रीन इसके चारों जो तबक़े है वो रोशन करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम और आप मिलकर इस मुल्क पाकिस्तान को कामयाब बनाएंगे। और जहाँ जहाँ जिसके साथ कोई जुल्म नाइंसाफ़ी हो रही है, आपका काम बनता है कि उन लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करें, ताकि आप भी अमर हो सकें, ताकि कम अज़ कम कल आपको भी लोग याद रखें। और यकीनन ऐसे लोग मलाला यूसुफ़ज़ई की तरह और फरिश्ता कोस्तानी की तरह लोग ये हमेशा अमर हैं, और इनके जो नाम हैं वो सुनहरी हरूफों में लिखे जाएंगे।
और इनको जो तारीख है वो हमेशा याद रखेगी। नाज़रीन, ये थी आज की अहम और इंटरेस्टेड और बहुत ही अहमियत के काबिल अपडेट जो हमने आपके साथ शेयर की। नाज़रीन, तब तक के लिए अपने मेज़बान मलिक शाह ज़ेब तारिक को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।